सारे भजन लिखे हैं, जपले जपले प्रभु का नाम। और श्री रविंद्र जैन जी की आवाज़ है, उन्होंने संगीत दिया है, उन्होंने गाया है। और ये कितनी खुशी की बात है कि अपनी सास के लिखे हुए भजन गाए। इसको कहते हैं कि पूरे परिवार में संगीत रमा हुआ है, पूरे संसार में। अब हाँ, सामने जी धन्यवाद। चाहे राम भजो चाहे श्याम भजो, ये एक बहुत ही स्पेशल सीडी है जो आज मैंने रिलीज़ की है। श्री रविंद्र जैन जी की गाई हुई, संगीतबद्ध की हुई और लिखी हुई। ये उनके आखिरी भजन है जो उन्होंने रिकॉर्ड किए थे। इसके बाद वो प्रभु के चरणों में लीन हो गए। तो ये इतने पावन भजन हैं क्योंकि क्या उनकी उस वक्त भावना रही होगी कि उसके बाद उनको प्रभु के चरणों में जाना ही था। किस भावना से गाए होंगे आप ज़रा सोचिए। तो इन भजनों को मैंने आज रिलीज़ किया है, सीडी को रिलीज़ किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री रविंद्र जैन जी, जिनको हम दादू कहा करते हैं प्यार से, तो दादू आसपास ही हैं क्योंकि मैं आज उनके घर पर ही बैठा हूँ। उनकी पत्नी दिव्या जी बैठी हैं, उनका बेटा आयुष्मान यहाँ है, दिव्या जी की माँ श्रीमती जैन यहाँ है। तो इन सब की उपस्थिति में जो एक वाइब्रेशन यहाँ पर हैं वो कुछ ऐसे हैं कि दादू भी यहाँ बैठे हैं और हम उनके आखिरी उनकी सीडी को यहाँ रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए अभी। जब श्री राज कपूर जी ने रविंद्र जैन जी से संगीतबद्ध कराए फिल्म के गाने, तो उनको ये बोला कि दादू आप मुझे बड़ी देर से मिले। मतलब अगर कहीं दादू राज कपूर जी को पहले मिल जाते तो शायद हर फिल्म में राज कपूर साहब की दादू का ही संगीत होता, क्योंकि उसके बाद फिर हर फिल्म में राज कपूर जी ने दादू का ही संगीत लिया। चाहे राम भजो चाहे श्याम, ये आरजे सीरीज़ की रविंद्र जैन जी के बाद पहली सीडी है। उसमें रविंद्र जैन जी की अंतिम सीडी है और उनमें उनका ही गीत है, संगीत है और उनकी अधूरी चीज़ों को पूरी करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। उसी में एक ये कदम है। ये जो 2 सीडी लॉन्च की गई है, एक आपकी मम्मी जी की हाँ, है एक मेरी मदर की है जो निर्मला जैन के नाम से, उनके बहुत से भजन पहले भी आ चुके हैं रविंद्र जैन जी के साथ। ये उनकी भी ये अंतिम सीडी है रविंद्र जैन जी के साथ। और उनकी इच्छा थी कि मम्मी के लिए एक सीडी पूरी करूं, तो जाते जाते ये भी इच्छा वो पूरी करके गए। उनके नाम की एक सीडी निर्गुण भजन की है और जपले जपले प्रभु जी का नाम। सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे रविंद्र जी जैसे हीरे मिले। लोग मुझसे पूछते थे कि तुम्हें ये हीरा कहाँ से मिला, तो मैं कहती थी मेरी बेटी की 8 वर्ष की तपस्या है, उससे मुझे ये मिल गए। और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि संसार में मेरे बेटी बेटाओं ने भी नहीं इतना दिया। वो मेरे बिना रहते ही नहीं थे। मुझे घर जाती फिर फौरन, अरे कब आ रही हो। अब तो बराबर जब से मेरे पति गुजरे थे उन्होंने मुझे कहीं नहीं जाने दिया। अगर घर को भी जाती महीने 2 महीने को, अब बहुत हो गया, आ जाओ। उनकी प्रशंसा किन शब्दों में करूं, कौन सी विधा थी जो उनके पास ना थी। हर गुणों में। कल से मैं उनकी गज़लों की किताब पढ़ रही। मैं एक एक गज़ल पढ़ के हैरान हूँ कि किस तरह से हिंदी का किस दिशा में चले गए, कि उनके बिना हम सब सुने हैं। मेरा बच्चा, मेरी बेटी सब अपने आप में महसूस करते हैं उनकी कमी। हो सकता है अगले भाव में हमें फिर से वो मिल जाए। ये हमारी